नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और कौन कौन से अभी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अभी इस समय आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर यानी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास से लेकर कुछ तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और बादल आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सर्वाधिक काफ़ी घने बादल हैं वो श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास नजर आएंगे और तमिलनाडु से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और उसके बाद बादल तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं और साथ में तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बादल बरसने के बाद जो बादल होते हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के ये बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन इनटू ए डीप डिप्रेशन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना हुआ था वह अभी डीप डिप्रेशन बन गया है। और यहाँ पर आप इस सारणी के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, ये है सारणी जहाँ पर आप देखेंगे तो आज 26 तारीख को यह डीप डिप्रेशन बना हुआ है और आज 26 तारीख को यह डीप डिप्रेशन ही रहने वाला है। और इसके दौरान इसकी हवाओं की जो रफ्तार है मिनिमम 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर तेज हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद आज रात्रि के समय ही यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में ही रहेगा और इस दौरान भी यहाँ पर 55 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से इसमें हवाएं चलेंगी। और उसके बाद कल सुबह के समय यह सिस्टम में साइक्लोन बनने वाला है यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और उस दौरान इसमें हवाओं की रफ्तार है वो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो 28 और 29 तारीख को भी यह साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहने वाला है और इस साइक्लोन का नाम होने वाला है फेंगल, FENGAL, फेंगल। और इसका जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं लगभग इन श्रीलंका से जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास अभी ये बना हुआ है और यहाँ पर यह इस तरह से बढ़कर इस तरह से आगे की ओर तमिलनाडु के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार नजर आ रहा है। और इसके ट्रैक में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी फेरबदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पहले यह पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा और उसके बाद थोड़ा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा और अब हालांकि बढ़ रहा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है लेकिन ज़्यादा उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा के जो मध्य का क्षेत्र है यहाँ से इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ अभी नज़र आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बात करें तो पहाड़ी राज्यों की ओर और मैदानी राज्यों की ओर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बात की जाए तो यहाँ पर असम में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इधर मिजोरम के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां और एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो जो साइक्लोन फेंगल बन रहा है उसी के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके प्रभाव से भी आप देखेंगे तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तमिलनाडु में आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, चेन्नई के आसपास से लेकर इधर पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी, नागपट्टनम
और इधर तिरुचिरापल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही अम्बेर से लेकर सलेम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज और भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। केरल के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। श्रीलंका में अभी रात्रि के समय मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश में तिरुपति नेल्लोर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। और यहाँ से जैसे ही उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और इधर कर्नाटक में भी बेंगलुरु और मैसूर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बादल कर्नाटक के मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बनेंगे, कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती हैं। यहाँ पर जो बादल पहुँचेंगे वो ज़्यादातर यहाँ पर बारिश होने के बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। और जो बारिश की गतिविधियाँ वो बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के और कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ लगातार देखी जा सकती हैं। और उसके बाद बात करें 28 नवंबर को यह साइक्लोन इस तरह से और आगे की ओर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी आपको मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो इसका जो ट्रैक है साइक्लोन फेंगल का वो आपको यहाँ तक ही नजर आएगा और यहाँ के बाद हो सकता है ये इस तरह से थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो क्षेत्र इन क्षेत्रों को भी प्रभावित कर जाए या फिर ये अभी इस तरह से रिकवर भी करता हुआ नजर आ सकता है। और बात करें 29 नवंबर को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यह सिस्टम और आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल के और बांग्लादेश के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि मॉडल में ये और भी फेरबदलाव देखे जा सकते हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। कुछ गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 30 नवंबर को भी तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर कुछ उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जिस तरह का पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है उस तरह का अभी भी ये प्रभावित करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी के अनुसार देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि इस दौरान बादल पंजाब के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये बादल जरूर पहुँचते हुए नजर आ सकते हैं। ये बादल ज़्यादातर सफ़ेद कपासी टाइप के बादल देखे जा सकते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके प्रभाव से धुंध, कोहरा जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं और सर्दी में भी थोड़ी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
और बात करें 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर तो नज़र आ रहा है। उसका कुछ असर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्रों में भी नज़र आ रहा है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय रहती हुई नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी क्षेत्रों में इस दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, जिसका कुछ असर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ रहा है। कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। और बात की जाए 2 नवंबर की, 2 नवंबर को देखा जाए तो अभी के अनुसार पश्चिम बंगाल और नहीं उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या पश्चिम बंगाल में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और बर्फबारी की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ पंजाब में भी हो सकता है उत्तरी क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर सफ़ेद कपासी बादल देखने को मिलेंगे। धुंध कोहरे जैसी गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में भी देखेंगे तो लगातार बिखरे तौर पर उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। कुछ बारिश की गतिविधियां केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 3 नवंबर की, 3 नवंबर को भी देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर इधर तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 4 नवंबर की, 4 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी में लगातार आप देख सकते हैं श्रीलंका से जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी कमज़ोर ही हैं लेकिन लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। थोड़े बहुत बादल पहाड़ी राज्यों में भी या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 5 नवंबर की, 5 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर 5 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका असर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय यानी सिस्टम बना हुआ है जो साइक्लोन फेंगल बनने जा रहा है और उसके प्रभाव से तमिलनाडु में काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं और फिर यह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हो सकता है ये तमिलनाडु के बाद इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी काफ़ी अच्छा प्रभावित करता हुआ देखने को मिल जाए। हालांकि मॉडल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर पहुँचने के बाद ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सप्ताह यानी 5 दिसंबर के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी अभी के अनुसार पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 5 दिसंबर में अभी 8-10 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें हो सकता है और बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए या फिर काफ़ी बार देखते हैं तो इस तरह के पश्चिमी विक्षोभ गायब भी हो जाते हैं। यानी पहले बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं और उसके बाद ये गायब हो जाती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।